Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Butta and you are watching my YouTube and Facebook channel Talimat Tarbiyat 72. And in this video I am going to solve question number 14 of exercise 8.1 of mathematics class 9 Federal Board, and the statement of the question is, if 5 0 0 5 and 8 and 8 are the vertices of a triangle, तो फाइंड हमने करने हैं स्टूडेंट स्लोप्स ऑफ द साइड्स, स्लोप्स ऑफ द मीडियन एंड स्लोप्स ऑफ द एल्टीट्यूड्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम एक ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं, उसके वर्टिसेस लिख लेते हैं, इनके नेम हम रख लेंगे ए बी और सी। तो जो फर्स्ट वर्टेक्स है वो है 5 एंड 0, तो फर्स्ट वर्टेक्स इज 5 एंड 0, तो ये स्टूडेंट्स 5 एंड 0 है, इसका नाम हम रख लेते हैं ए 5 एंड 0। ये कोई वर्टेक्स है बी, इसके जो कोऑर्डिनेट हैं स्टूडेंट्स बी के वो हैं 0 एंड 5, और यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट है सी, उसके वर्टेक्स है सी और उसके कोऑर्डिनेट हैं 8 एंड 8। ये ट्रायंगल है, अगर मैं इस तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूँ तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बनेगी। ए बी और सी, हमने करना क्या है स्टूडेंट्स कि हमने इन तीनों लाइंस की स्लोप फाइंड करनी है पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर हम इसके मीडियन जो हैं उनकी स्लोप हमने फाइंड करनी है। ए बी की स्लोप, बी सी की और सी ए की स्लोप जो है वो तो आप बड़ी आसानी से फाइंड कर लेंगे, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब जो चीज़ आपने दूसरे नंबर पर फाइंड करनी है वो मीडियन है। मीडियन की स्लोप, तो मीडियन होता क्या है, किसी भी साइड के मिड पॉइंट को, यानी कि अगर मैं इस मिड पॉइंट को, इसका नाम मैं रख लेता हूँ M1, इस मिड पॉइंट को अगर मैं B से ज्वाइन करूँगा तो ये जो लाइन BM1 है ये मीडियन है। इन द सेम वे अगर मैं BC का मिड पॉइंट ले लूँ, जिसको नेम हम दे देते हैं M2 का, इसको मैं A से ज्वाइन करूँगा तो स्टूडेंट्स ये क्या है, ये भी मीडियन है, M2 भी मीडियन है। और इन द सेम वे अगर हम AB का मिड पॉइंट मैं ले लेता हूँ, जिसका नाम मैं रख लेता हूँ M3, और इसको अपोजिट वर्टेक्स से मैं ज्वाइन करता हूँ, तो ये है स्टूडेंट्स मीडियन। और ये तीनों मीडियन इस ट्रायंगल ABC के हैं। पहले नंबर पर हमने स्लोप फाइंड करनी है AB की, BC की और AC की, बड़ा इजी है, आप फाइंड कर लेंगे। जो सेकंड पार्ट है कि मीडियन की स्लोप फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम AC का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, BC का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे और AB का मिड पॉइंट फाइंड करके और फिर उस मिड पॉइंट की अपोजिट वर्टेक्स के साथ हम स्लोप फाइंड करेंगे। तीसरे नंबर पर जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो है स्टूडेंट्स एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड किसको कहते हैं, एल्टीट्यूड हम कहते हैं परपेंडिकुलर को, यानी कि पॉइंट C से अगर मैं AB पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, ये मैं एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेता हूँ स्टूडेंट्स, की हेल्प से करता हूँ, तो ये इसका नाम मैं रख लेता हूँ स्टूडेंट्स G। तो CG एल्टीट्यूड है C से AB पर, और अगर हम इसका परपेंडिकुलर ड्रॉप करें B से, मैं इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ AC पर, इसका नाम हम स्टूडेंट्स रख लेते हैं GH। तो फिर हमने स्लोप फाइंड करनी है BH की, और तीसरे नंबर पर हमने इस पॉइंट से A से एल्टीट्यूड ड्रॉप करना है, यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है हमने सामने वाली लाइन पर, तो वो मैं आपके सामने ड्रा करने लगा हूँ। तो वो ये स्टूडेंट्स एल्टीट्यूड है A से BC पर, जिसका नाम हम रख लेते हैं J। अब स्टूडेंट्स आपने नोट करना है कि ये जो लाइन CG है वो BA पर परपेंडिकुलर है, तो जब हमने इसकी स्लोप फाइंड करनी है तो जो परपेंडिकुलर एक दूसरी लाइन पर होते हैं उनकी जो स्लोप होती है वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है दोनों की। तो अगर हम AB की स्लोप फाइंड करेंगे तो CG की जो स्लोप है वो AB स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। इन द सेम वे जब हमने BH की स्लोप फाइंड करनी है तो BH की स्लोप जो है वो AC की स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा।
और जब हमने ए जे की स्लोप फाइंड करनी है तो वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा बी सी की स्लोप का। तो 2 स्लोप्स हमें फाइंड करनी पड़ेंगी, बल्कि 6 फाइंड करनी पड़ेंगी, और जो लास्ट 3 हैं एल्टीट्यूड की वो नेगेटिव रेसिप्रोकल हम ले लेंगे। तो हम स्टूडेंट्स पहला जो पार्ट है स्लोप हम फाइंड करते हैं जी, स्लोप ऑफ ए बी। तो स्लोप का फार्मूला आपको पता है कि वो होता है स्टूडेंट्स y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ए बी की हम स्लोप फाइंड कर रहे हैं, तो y2 है हमारे पास 5 माइनस y1 है 0 ओवर 0, x2 है हमारे पास 0 और x1 है 5। तो स्टूडेंट्स जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 5 ओवर माइनस 5, तो इसकी स्लोप है -1, यानी कि ए बी की जो स्लोप है वो -1 है। अब हमने स्लोप फाइंड करनी है स्टूडेंट्स बी सी की। स्लोप ऑफ बी सी सेम फार्मूला लगेगा, मैं बार बार फार्मूला नहीं लिखूंगा। तो y2 है हमारा, c का जो y कोऑर्डिनेट है वो y2 है 8 माइनस जो b का y कोऑर्डिनेट है 5 वो y1 है ओवर c का x कोऑर्डिनेट x2 है और b का x कोऑर्डिनेट x1 है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3 ओवर 8। तो बी सी की जो स्लोप है वो आ गई है 3 ओवर 8। अब स्टूडेंट्स हमने स्लोप फाइंड करनी है ए सी की, तो मैं इधर लिखूंगा जी स्लोप ऑफ ए सी। तो वही फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो c का जो y कोऑर्डिनेट है वो y2 है और a का जो y कोऑर्डिनेट है वो y1 है, और फिर c का जो x कोऑर्डिनेट है वो x2 है और a का जो x कोऑर्डिनेट है वो x1 है। तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 8 ओवर 3, ये स्लोप आ गई है ए सी की। अब जो इसका थर्ड पार्ट है कि इसके एल्टीट्यूड की स्लोप फाइंड करनी है, यानी कि ये फर्स्ट पार्ट है। चलिए सेकंड के बाद मैं थर्ड पार्ट करवाता हूँ। सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स हमने स्लोप फाइंड करनी है मीडियन की। तो मीडियन है हमारे पास BM1 AM2 और CM3। तो पहले हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे M1 का, यानी कि M1 के कोऑर्डिनेट, फिर M3 के कोऑर्डिनेट और फिर स्टूडेंट्स M2 के कोऑर्डिनेट, ये हम फाइंड करेंगे। तो मिड पॉइंट का फार्मूला यहाँ पर हम लगाएंगे मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो मिड पॉइंट का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स x1 प्लस x2 ओवर 2 और y1 प्लस y2 ओवर 2। तो ए बी का मिड पॉइंट फाइंड करना है, ये ए बी है तो इसके x कोऑर्डिनेट को प्लस करते हैं 5 प्लस 0 ओवर 2, 5 प्लस 0 ओवर 2 कामा, और y1 है हमारे पास 0 प्लस 5 ओवर 2। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो आ गए हैं स्टूडेंट्स 2.5 और 2.5। अब हमने मिड पॉइंट फाइंड, और ये है M1, ए बी का जो मिड पॉइंट है वो है M3, यानी कि ये M3 के कोऑर्डिनेट हैं। इधर मैं लिख लेता हूँ जी 2.5 और 2.5। अब हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है बी सी का। मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो ये भी स्टूडेंट्स फार्मूला सेम रहेगा। बी सी में ये आएगा 8 प्लस 0 ओवर 2 और 8 प्लस 5 ओवर 2। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 8, बी सी का हम फाइंड कर रहे हैं 8 प्लस 0 ओवर 2 और 8 प्लस 5 ओवर 2। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 और 8 और 5 13, और 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6.5। ये आ गया है मिड पॉइंट बी सी का। तो इसके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं स्टूडेंट्स 4 और 6.5। अब हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है स्टूडेंट्स ए सी का। तो इधर मैं लिखूंगा जी मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो ये होगा स्टूडेंट्स ए सी का मिड पॉइंट 5 प्लस 8, 5 प्लस 8 ओवर 2 और 0 प्लस 8 ओवर 2। तो इसके मिड पॉइंट आ जाएंगे 5 और 8 13, 13 को 2 से डिवाइड करेंगे
तो 6.5 और 4, तो ए सी जो है इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे स्टूडेंट 6.5 और 4। अब हमने इसकी स्लोप फाइंड करनी है। स्लोप ऑफ फर्स्ट मीडियन कर लेता हूँ जी मैं। स्लोप ऑफ फर्स्ट मीडियन M1 वाला जो है हम उसकी स्लोप फाइंड कर लेते हैं। और स्लोप का फार्मूला आपको पता है कि ये होता है स्टूडेंट्स y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये आएगा स्टूडेंट्स y2 है 4 और y1 है 5, तो ये आएगा 4 माइनस 5 और x2 है 6.5 माइनस 0, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -1 ओवर 6.5 या 2 ओवर 13 भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये स्लोप है फर्स्ट मीडियन की। अब नीचे हमने लिखना है जी स्लोप ऑफ सेकंड मीडियन। स्लोप ऑफ सेकंड मीडियन, तो फार्मूला वही जो ऊपर लगा है, और सेकंड मीडियन के हमारे कोऑर्डिनेट हैं स्टूडेंट्स 4 और 6.5, और ए के कोऑर्डिनेट हैं 5 और 0, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 6.5 y2 माइनस y1 ओवर x2 है 4 माइनस x1 है 5, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 6.5 ओवर -1, तो इसकी स्लोप आ जाएगी -6.5। अब नीचे हमने लिखना है स्टूडेंट्स स्लोप ऑफ थर्ड मीडियन। स्लोप ऑफ थर्ड मीडियन, तो ये फार्मूला सेम है स्टूडेंट्स। अब M3 के जो कोऑर्डिनेट हैं ये y2 है 2.5 माइनस और y1 है 8 ओवर x2 है अगेन 2.5 और x1 है 8, तो ये स्टूडेंट्स जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8 में से 2.5 माइनस किया तो ये आएगा 5.5 माइनस 5.5 ओवर माइनस 5.5, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इसकी स्लोप क्या आ जाएगी 1। अब जो थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स, जो हमने एल्टीट्यूड के स्लोप फाइंड करने हैं, तो एल्टीट्यूड स्लोप जो सी जी की स्लोप होगी वो ए बी का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। तो इधर हम लिखेंगे जी स्लोप ऑफ ए जी सी जी इज इक्वल टू नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ए बी। जो भी ए बी की स्लोप है स्टूडेंट्स उसका हमने नेगेटिव रेसिप्रोकल लेना है, तो ए बी की स्लोप है -1, तो इट मीन्स कि जब हम इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो आ जाएगी 1। अब नीचे हमने लिखना है जी स्लोप ऑफ जो सेकंड एल्टीट्यूड है बी एच, तो बी एच की जो स्लोप है स्टूडेंट्स वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी ए सी की। तो ए सी की स्लोप क्या है स्टूडेंट्स, ए सी की स्लोप है 8/3, तो इसकी स्लोप होगी -3/8, क्योंकि ये भी नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। और अब हमने तीसरी स्लोप फाइंड करनी है स्लोप ऑफ ए जे, तो ये नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी बी सी की स्लोप के। तो बी सी जो है वो है स्टूडेंट्स 3/8, तो इसकी स्लोप क्या होगी -8/3, क्योंकि ये नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी ए बी सी की, क्योंकि जो लाइनें एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हों उनकी स्लोप्स जो हैं वो एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होती हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।